अभी माहौल जो है एकदम शांत है और नेताओं से हमने जब बातचीत करने की कोशिश भी की थी तो उन्होंने बताया था कि हम लोग का जो अपेक्षा था उस हिसाब से हमारे पक्ष में जो है परिणाम दिखते नजर नहीं आ रही, इसलिए मायूसी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में है। और यही वजह है कि कांग्रेस का जो कार्यालय है पूरा एकदम सन्नाटा सा भरा हुआ है, कोई भी यहाँ पर कोई चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। और इससे पहले थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भी इस कार्यालय में पहुंचे थे। और देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह यहां से अभी निकल रहे हैं, उनकी गाड़ी जो है, क्योंकि इस जो कांग्रेस कार्यालय के अंदर एक पूरा डिस्प्ले बोर्ड चल रहा था जिसपे चुनाव के परिणाम दिखाए जा रहे थे। देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह का वो गाड़ी यहां से निकला है और कांग्रेस कार्यालय में भी कुछ लोग यहां से निकल रहे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो परिणाम सामने नतीजा आ रहा है उसको लेकर कैसे देखते हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं 3 राज्यों में पीछे चल रही है और यही वजह है कि सन्नाटा पसरा हुआ है। राजेश जी, कैसे देखते हैं जो परिणाम सामने आ रहा है? कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे चल रही है, एक राज्यों को छोड़े अगर बात उनको छोड़ देते हैं तो आप लोग पीछे हैं, क्या वजह है? या फिर एग्जिट पोल के इस नतीजे को कैसे देखते हैं? जनता का जो आशीर्वाद है उसको हम माथे पे लेते हैं। चुनाव परिणाम हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं आया। हम चाह रहे थे कि जनता के आशीर्वाद से चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, परंतु चारों राज्यों में नहीं, हम सिर्फ तेलंगाना में बना पा रहे हैं। बाकी राज्यों में किन कारणों से चुनाव परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आया, चुनाव के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश के नेताओं से बैठ के बात करेंगे। किन किन बिंदुओं के कारण क्या अंतर्कलह था, क्या गुटबाजी थी, टिकट बंटवारा सही हो पाया था या नहीं हो पाया, या जो हमारी मंशा थी, जो हमारा योजना था वो हम धरातल तक रख पाए या नहीं रख पाए, इन सब बिंदुओं पे बात करेंगे, फिर हम बता पाएंगे। छत्तीसगढ़ तो इनके हाथ में था और तमाम दावे कर रहे थे। क्या एंटी इनकम्बेंसी थी या फिर भीतरघात था जिसकी वजह से इन्होंने राज्यों को लूज किया? जी जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है आगे लीड कर रही थी, लेकिन जो इस वक्त का जो डेटा दिखाया जा रहा है उसमें भी छत्तीसगढ़ में पीछे हुई है। यही चीज समझेंगे इनसे कि आखिर ये जो छत्तीसगढ़ का डेटा जो आ रहा था, एग्जिट पोल का जो रुझान आ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग आगे दिख रहे थे, लीड कर रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ से भी आप लोग पीछे हुए। उसके वजह क्या होगा? राहुल गांधी का कोई इम्पैक्ट इस बार नहीं पड़ा जो इतना बड़ा उन्होंने जो यात्रा किया था? नहीं, राहुल गांधी जी के बदौलत ही हम तेलंगाना जीते हैं। मुझे लगता है कि इन तीनों राज्यों में जो हमारा परफॉर्मेंस है, छत्तीसगढ़ में बहुत कम अंतर से है, राजस्थान में कम अंतर से है, वो मत जो मिला है राहुल गांधी जी के नाम पे। मुझे लगता है जो कमियां रही होंगी और राज्य स्तर के नेताओं की गुटबाजी का यह परिणाम हुआ होगा। चूंकि राहुल गांधी जी जन मुद्दों को लेकर लगातार पदयात्रा किए, राज्यों में चुनाव रैलियां की, लेकिन मुझे यह हम नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि तीनों राज्यों में अंतर्कलह का यह दुष्परिणाम इस परिणाम की ओर जा रहा है। लेकिन संपूर्ण बात तब होगी जब समीक्षा होगी कि किन किन बिंदुओं पे हम बात करें, किन किन कारणों से हमारा चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, जिसमें कौन से कारण है अभी बोलना अतिशयोक्ति होगी। राजेश जी, क्या लगता है कि जो मायूसी छाया हुआ है कांग्रेस में, इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस के खेमे में मायूसी है? नहीं, हार और जीत दोनों एक सिक्के के पहलू में। मायूसी को हम जब चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करते कि हम किन कारणों से बाकी राज्यों में हम नहीं जीत पाए हैं, लेकिन तेलंगाना में हम कैसे जीते, बड़ी महत्व है। भाजपा वहां पर का सुपड़ा साफ हो गया है। तो कांग्रेस तो दावा कर रही थी कि आप सभी राज्यों में जीतेंगे। दावा तो हमारा रहेगा, दावा कर भारतीय जनता पार्टी भी कर तेलंगाना जीतेंगे, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया, विपक्ष में वो नहीं है। हम कर्नाटक में तुरंत ना भाजपा को हराए हैं, हम हिमाचल में अभी भाजपा को हराए हैं, तो आज भी हम सशक्त और मजबूत हैं। लेकिन हम इस हार को स्वीकार करते हैं और इस बात के चिंतन करेंगे कि आखिर किन वजह से हम इन राज्यों में जो हमारा इच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं आया, या अंतर्कलह, या टिकट के बंटवारा, या फिर जो मेरी मंशा और जो मेरा योजना था हम धरातल तक ले गए कि नहीं ले गए, इन सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आशा, आपने देखा जो कांग्रेस के प्रमुख यहाँ पर प्रवक्ता है राजेश राठौर, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि मायूसी का विषय नहीं है, हम लोग चिंतन करते हैं। हालांकि कांग्रेस खेमे में बिल्कुल मायूसी दिख रहा है, जो चहल पहल सुबह में था वो इस वक्त अभी नहीं नजर आ रहा, और यहाँ के अध्यक्ष भी यहाँ से निकल चुके हैं।
और मायूसी जो बात हो रही है वो कांग्रेस खेमे में बिल्कुल दिख रही है। लेकिन कांग्रेस अभी भी दावा कर रही है कि हम लोग तेलंगाना में जीते, और जितने भी यहाँ पे और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसी बात को लेकर चर्चाएं हो रही है कि कैसे आगे अपडेट अविनाश, जो है इन लोगों नतीजों को। का बिहार कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा? अगर वहां कांग्रेसी नेता हैं तो उनसे समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं भीतरघात का सामना कांग्रेस कर रही है कई राज्यों में, तो क्या कोशिश होगी बिहार में कि अगर गठबंधन में यहाँ पर सत्ता में अभी काबिज है कांग्रेस, तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी? जी कैसे जो अभी परिणाम आ रहा है, तो क्या इस परिणाम से कांग्रेस में बिहार में कितना असर पड़ेगा? आप लोग के पक्ष में परिणाम नहीं निकल कर आप लोग दावा कर रहे थे, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो आप लोग के पक्ष में नहीं। एग्जिट पोल के नतीजे वो सब छोड़ दीजिए, तेलंगाना हम लोग स्वीप किए हैं, ठीक है। और उसके बाद 3 राज्य जो है वो 3 राज्य में थोड़ा हुआ है प्रॉब्लम, थोड़ा 2-4-10 सीट पीछे आगे हुआ है, तो उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन एक संकेत अच्छा भी है, बीजेपी कांग्रेस 3 राज्य हारी थी तो सरकार बनाए थे नरेंद्र मोदी, तो हम लोग 3 राज्य हारे हैं तो सरकार बनाएंगे राहुल गांधी की सरकार बनाएंगे अभी भी आप? 24 में, हाँ 24 में सरकार राहुल जी मतलब कांग्रेस की सरकार गठबंधन की सरकार बन रही है 24 में। अब चाहे जो बने प्रधानमंत्री हो तो तय करेगा जब लोकसभा का चुनाव होगा तब कौन बनेगा, लेकिन सरकार महागठबंधन की बनेगी 24 में। लेकिन ये चीज कैसे कह सकते हैं जो आप लोग दावा कर रहे थे कि 5 राज्यों में कांग्रेस का जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं आगे निकल गई, आप लोग पीछे रह गए। और आप फिर एक वीडियो जो वायरल हुआ था आज तक का, वो आप देखे थे कि ईवीएम खोल के उसको गड़बड़ी किया गया था, जो कितना वायरल हुआ था। तो हम ये देखिए, बीजेपी का क्या है ना कि जहाँ पे कर सकता है ना वो खूब प्रैक्टिस करता है, और जहाँ पे देखता है कि तेलंगाना में करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जनता रोड पे आ जाएगी विरोध करने के लिए, तो वहाँ पे नहीं किया। लेकिन जहाँ जहाँ उसको लगा कि मैनेज कर सकते हैं वहाँ उसको मैनेज किया। बिहार में असर पड़ेगा जो आप लोग जो परिणाम आ रहा है जिस तरीके से, बिहार में कितना असर पड़ेगा? मौजूदा सरकार में आप लोग भी पार्ट है। बिहार में तो लोकसभा एकदम मजबूती से लड़ेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी 2024 में, और पीएम महागठबंधन के होंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आज से यहाँ पर जिस तरीके से हमने बात किया है और कांग्रेस के यहाँ पर नेतृत्व में साफ तौर पे अभी भी दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी 2024 के लोकसभा में। लेकिन जो हालात अभी दिख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में मायूसी तो अभी भी बनी हुई है। जी चलिए अविनाश, लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल जो रुझान जो आ रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 राज्य में बीजेपी लीड कर रही है और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। रंजन जी, ये एक एक स्टेट करके हम समझते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछली बार यहाँ कांग्रेस ने मेजोरिटी हासिल की, लेकिन बीच में उसके विधायक टूटे, बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने फिर बीजेपी की सरकार वहां पर एनडीए की सरकार बनाई। क्या वो जो सिंपैथी वोट था वहां की जनता का कि पहले टर्म में जो जनता ने वोट दिया था वो सिंपैथी काम नहीं आई? क्या शिवराज सिंह चौहान ने वाकई इतना अच्छा रूल किया कि फिर से वहां बीजेपी आई, या फिर कोई भीतरघात, या फिर कांग्रेस को और मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की जरूरत है?